जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए 6 दिन पहले 55 साल की महिला की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। वारदात का आरोपी झाड़ फूंक करने वाला चंदन आदिवासी निकला। महिला कमर दर्द होने पर मालिश करवाने उसके पास पहुंची थी। मालिश करते समय आरोपी की नीयत बिगड़ गई। विरोध करने पर उसने महिला की साड़ी से हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। सिर पर पत्थर और डंडे से वार किया, जिससे वो बेसुध हो गई। फिर आरोपी ने उसे रेप किया। इसके बाद महिला को होश नहीं आया और उसकी मौत हो गई। आरोपी रात में लाश के पास ही बैठा रहा। सुबह 4 बजे उसने लाश को गली में फेंक दिया। सुबह पुलिस की कार्रवाई देखता रहा। उसकी 3 पत्नियां हैं। आरोपी जब तीसरी पत्नी के पास दतिया पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाटीपुर के भीमनगर में रहने वाले चंदन आदिवासी ने पूछताछ में बताया कि महिला 5 सितंबर को उसकी बेटी से मिलने आई थी। उसकी बेटी का घर मेरे घर के पास ही है। महिला को 3 दिन से कमर में दर्द हो रहा था। वह मेरे पास मालिश कराने आती थी। मालिश करते समय नीयत खराब होने की वजह से मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश की तो महिला ने विरोध किया। विरोध करने में महिला की साड़ी से उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। डंडे और पत्थर से उसके सिर पर वार किया। महिला बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। खून से सनी महिला के साथ मैंने दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को खींचकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मैं फेरी लगाने निकल गया। शाम को लौटा, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मैंने खाना खाकर लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन गणेश पंडाल में लोगों के सक्रिय होने की वजह से मैं रात भर शव के पास ही बैठा रहा। 6 सितंबर को सुबह 4 बजे मौका पाकर मैंने शव को खींचकर घर से बाहर निकाला। लाश भारी थी। घर से 20 मीटर दूर गली के बाहर ही फेंककर मैं वापस आ गया। घटना के बाद मौके पर जब पुलिस अधिकारी पहुंचे तो उस दौरान मैं उनके ही बीच बैठकर पूरी कार्रवाई देखता रहा। लेकिन जब पुलिस अधिकारियों ने जांच के लिए स्निफर डॉग बुलाने की चर्चा की तो मैं चर्चा सुनकर वहां से निकल गया। मुझे यकीन हो गया कि स्पिनर डॉग सूंघते हुए मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद 6 सितंबर को सुबह 11 बजे अपने घर पर ताला लगाकर एसपी मुरार ऋषिकेश मीना ने बताया कि पुलिस ने चंदन के घर का ताला तोड़कर पूरे क्राइम सीन को देखा, जिसके बाद वह पुलिस की रडार पर आ गया। घर से भागने के बाद चंदन पहले बड़ा गांव स्थित अपने एक ठिकाने पर पहुंचा, जहां पर वह अमूमन नशा करने जाता था। वहां पर गिरकर घायल हो गया और उसकी गर्दन में चोट आ गई। राहगीरों ने उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल मुरार पहुंचाया और वहां से डॉक्टरों ने चंदन को JAH के ट्रॉमा सेंटर में भेजा, जहां पर उसका इलाज हुआ। इस दौरान ना तो जिला अस्पताल मुरार और ना ही JAH के डॉक्टरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। JAH से अपना इलाज कराकर चंदन सीधे दतिया स्थित अपनी ससुराल पहुंचा, जहां CSP ऋषिकेश के अनुसार चंदन की 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी भोपाल में रहती है, दूसरी पत्नी उज्जैन में, जिससे 18 साल की एक बेटी भी है। तीसरी पत्नी दतिया में रहती है, जिससे 4 बच्चे हैं। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से इसकी किसी भी पत्नी से नहीं बनती है, इसलिए भीमनगर में वह अपने मकान में अकेला रहता था। पुलिस को शक था कि आरोपी किसी न किसी पत्नी के पास जरूर जाएगा। हमने इसे लेकर इसकी पत्नियों से संपर्क कर लिया था। जैसे ही वह दतिया स्थित अपनी तीसरी पत्नी के पास पहुंचा, उसने इसे घर में लेकर कमरे में बंद कर दिया। फिर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को चंदन को मौके पर ले जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कराया और हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर, डंडा और खून से सने कपड़े बरामद किए गए।